चुनाव चुनाव, फिर तारीख तारीख तारीख, फिर तारीख और अब सिस्टम। हम हर खबर को आप तक निष्पक्षता से दिखाते आए हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। इंदौर की गुरु सिंह सभा के चुनाव 11 फरवरी 2024 को होने थे, जो कोर्ट का फैसला आने पर अब नहीं होंगे। पिछले महीनों में जितना पत्राचार इंदौर श्री गुरु सिंह सभा और श्री अकाल तख्त के बीच हुआ, शायद यादगार रहेगा। लोगों के बीच व्हाट्सएप पर जितनी बहस और ज्ञान की बातें, व्यंग कटाक्ष हुए, शायद पहले कभी नहीं हुए। लगता है अब कुछ दिन आराम रहेगा। हमारे साथ एडवोकेट अमरजीत सिंह छाबड़ा हैं। आइए इनसे जानते हैं कोर्ट में जो याचिका लगी थी, क्या फैसला आया और क्या है उनके विचार। साडे नाल एडवोकेट अमरजीत सिंह जी छाबड़ा साडे नाल ने। श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव होने जा रहे हैं 11 फरवरी ਨੂੰ, जिस दी हाई कोर्ट विच एक याचिका दायर हुई सी। अज उस याचिका का फैसला आया है। आओ असीं जानने एडवोकेट अमरजीत सिंह छाबड़ा जी को कि जो फैसला आया है उन्होंने विस्तारपूर्वक और संगत अगे रखन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ इंदौर के सहजदारियों के द्वारा गुरु सिंह सभा के मैंबर बनने वास्ते आवेदन दिते गए हैं, जो कि अस्वीकार किए गए हैं। उसनों लेके वो लोग हाईकोर्ट गए हैं। उस तो बाद चुनाव अधिकारी को भी बुलाया गया है। कुछ पैनल के द्वारा भी उत्थे एप्लीकेशन लाई गई है इंटरव्यूनर बन के। तो अज जो वह फैसला आया है, वो माननीय उच्च न्यायालय ने तय किया है कि जो वोटिंग लिस्ट है वो 2 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रार साहब फर्म्स एंड सोसाइटी अपने निर्देश के अंदर उन्होंने कंप्लीट करा दे। और होने के बाद एज सून एज पॉसीबल चुनाव कराए जाते। उस तो पहले चुनाव नहीं होंगे। तो 11 फरवरी को चुनाव होना पॉसीबल नहीं है। नहीं वकील साहब, तुसी ये गल कही है कि चुनाव कराया जाए, लेकिन उस जी बायला जो अमेंडमेंट भी किया जाएगा। देखो वीर जी, मैं 4 सितंबर 2023 को चुनाव अधिकारी को पत्र दिता है कि आप जी जितने भी काम है वो नियम अनुसार करो, क्योंकि साडी संस्था जो रजिस्टर्ड है। लेकिन की होंदा है सब अपने अपने हिसाब नाल काम करते हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ कि एन टाइम ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ गलतियां के कारण आज चुनाव स्टे होया या चुनाव डिले होया। मैं अजय विच भी एप्लीकेशन दी है 10 जनवरी को रजिस्ट्रार साहब ने भी पत्र लिख के गुरु सिंह सभा को दिता है कि आप नियमों का पालन करो। लेकिन वो नियम का पालन नहीं किया। उस लेटर को सहजदारियों के द्वारा हाईकोर्ट में पेश किया गया। उस आधार पर हाईकोर्ट आर्डर दिता कि आप फर्म्स एंड रजिस्टर से खुद कह रहा कि नियम का पालन करो, और तुम नियम के अंदर बंधे हुए। आज जो मेरी गल 4 सितंबर 2023 को जो मैं गल बोली है, तुम मेरा इंटरव्यू लिया है कि नियम का पालन करो, लेकिन कोई नियम तो चलने तैयार नहीं। हूँ की होया, सारी संगत तैयार है, वोटिंग फॉर्म भरी गए हैं, हूँ एंड टाइम पे सब चीज़ प्रपोजल हो काम खराब हो गया। हूँ रजिस्ट्रार साहब ये आर्डर की कापी कढ़ान दे, पढ़न दे, फिर वो लीगल ओपीनियन लेंदे उन्होंने सरकारी वकील को कि ये करना है। तो ये हूँ घट्टो घट्ट मेरे हिसाब नाल 3 महीने तो 4 महीने का टाइम डिले हो जाना है। और ये अगर अमेंडमेंट नहीं करते गुरु सिंह सभा, तो इनू फिर सहजदारियों को भी इस आर्डर के अनुसार वोटिंग का पावर मिलता है। तो हूँ सारा की है, सारे एक दूजे के सामने आके खलो गए हैं, ट्रैफिक जाम हो गया है, और गुरु सिंह सभा के चुनाव अदर विच हो गए हैं। ये साड़ी बहुत बड़ी हार है। असी जो शुरू तो नियम का पालन नहीं करे, असी शुरू तो जब एक गल आ गई है सामने के एक्ट में अपने गलतियां ने, एक्ट में सानू अमेंडमेंट करना है, बहुत पुराना एक्ट 44 का। तो आप जी मैं लिख के दिता है, आप जी सारे मिल के क्यों नहीं किया और अमेंडमेंट कर देंगे। आज रजिस्टर साहब तो कुछ नहीं करते, कोई काम गल खराब होना ही नहीं है। लेकिन हूँ की है, हूँ हाईकोर्ट सहजदारियों को भी बोल दिता कि आप सहजदारी आदेश दे दिता कि सारे सहजदारी फर्म से सोसाइटी रजिस्ट्रार को अपनी आपत्ति दर्ज कराओ। तो फर्म से सोसाइटी की करेगी, वो तो नियम अनुसार काम करेगी, उन्होंने तो मजबूरी है फर्म सोसाइटी की। और आप अपने को यही तरीका है कि अपन जनरल सभा करके और अमेंडमेंट करके और इनू अमेंड करके उन्होंने दे के वोटिंग लिस्ट कंप्लीट करा के चुनाव नियमानुसार कराओ। नहीं तो नियमानुसार सहजदारी वीरा को भी पावर होना है वोट पाने का। मैं यही कह रहा था। नहीं वकील साहब, इस तरह है साढ़े श्री अकाल तख्त साहब जी का जोड़ा आदेश है या उन्होंने जो नियम अनुसार हो गए हैं, ये साड़ी बहुत बड़ी हार है। असी जो शुरू तो नियम का पालन नहीं करे, असी शुरू तो जब एक गल आ गई है सामने के एक्ट में अपने गलतियां ने, एक्ट में सानू अमेंडमेंट करना है, बहुत पुराना एक्ट 44 का। तो आप जी मैं लिख के दिता है, आप जी सारे मिल के क्यों नहीं किया और अमेंडमेंट कर देंगे। आज रजिस्टर साहब तो कुछ नहीं करते, कोई काम गल खराब होना ही नहीं है।
लेकिन ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਹਿਜਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਫਰਮ ਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਫਰਮ ਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਫਰਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ और ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁਣਾव ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁਣਾव ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਚੁਣਾव ਬੋਲ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਚੁਣਾव ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, तो नियम के खिलाफ तो जा ही रहे हो ना। तो सारे अपनी सारी ये चीज़ अपने समाज का विरोध है। तो आप जी ना मेरी बेनती है कि आप जी सारा काम लीगल करो। मैं तो पिछले सितंबर 2023 तो मैं एप्लीकेशन दिती हुई सब दूर, मेरे को सब कापियां ने, लेकिन कोई बंदा नहीं, उन सब अपने अपने हिसाब नाल काम करते हैं। तो हुण की होया आज जो चुनाव की प्रक्रिया, आज 2 दिन पहले चुनाव खत्म हो गया, हुण तुसीं 3 महीने 4 महीने चुनाव पॉसिबल ही नहीं ने। अगर आप जी आज दो हफ्ते के अंदर वो रजिस्टर साहब करते हैं तो उसके बाद भी वो फिर सहिदारी का मुद्दा भी आएगा। तो बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट ने अंदर, बहुत तकनीकली बहुत बारीक पॉइंट ने अंदर उन्होंने बैठ के वो सब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि अकाल तख्त साहब के आदेश का भी पालन हो जाए और सरकारी नियम का पालन भी रहे, ताकि चुनाव में कोई रोक ना आए। और एंड चुनाव के टाइम चुनाव के 3 दिन पहले कोई इस प्रकार का आदेश ना आया कि असी फिर पीछे जाना पे और फिर सारे वीर जो एक कोई ने आज जो समाज भी एकरूपता आई है वो सब बनी रहे। तो मेरी बेनती है कि सारे जितने भी गुरु सिंह सभा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या गुरु सिंह सभा की संगत है, वो बैठ के सारी चीज़ों का हल संगति तौर पर करे, संगत को सर्वोपरि करो, संगत के हिसाब नाल काम करो ताकि ये कोर्ट का या सरकार का कोई हस्तक्षेप ना रहे। सारे काम नियम अनुसार करो, प्यार अनुसार करो, सारी चीज़ चढ़ती कला भी अपन सिख समाज में अगे करना है। बहुत बहुत वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।